न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि यहां के 61 स्कूलों में सामग्री भेजने के नाम पर 3 करोड़ 50 लाख का घोटाला किया गया। स्कूलों में पंखे, इन्वर्टर, बल्ब, प्रिंटर की खरीद में धांधली की गई और कई गुना कीमत के बिल बनवाकर करोड़ों की राशि की बंदरबाट की गई। मामले में शिक्षा विभाग पर बड़े फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड जीरो पर सच की पड़ताल की। हमने कई स्कूलों का दौरा किया। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। देश का हर बच्चा शिक्षित हो, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, सरकार की ओर से इसके लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर फोकस कर रही है। स्कूलों में कोई कमी न रह जाए, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए, सरकार का ये लक्ष्य है। लेकिन शिक्षा विभाग में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षा माफिया इस मुहिम को पलीता लगा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए जारी किए जा रहे फंड में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि शिक्षा विभाग की ओर से करीब 61 स्कूलों में खरीदी की गई सामग्री में 3.5 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा किया गया। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये जानकारी पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले आप भी जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या सिंगरौली के स्कूलों के डेवलपमेंट फंड में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ? क्या 60 से ज्यादा स्कूलों में 3 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया? स्कूलों के फंड में घोटाले की साजिश किसकी, कौन कौन साझेदार? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। हमने ग्राउंड पर उतरकर इन स्कूलों की जानकारी जुटानी शुरू की और दस्तावेजों की तलाश की तो हमें जानकारी मिली कि ये सारा फर्जीवाड़ा स्कूलों के नाम पर खरीदी गई सामग्री का है। स्कूलों के लिए आए सामानों की कीमतों को कई गुना दिखाकर फर्जीवाड़ा किया गया। हमारी पड़ताल शुरू हुई तो सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि भ्रष्टाचार का ये पूरा नेटवर्क कितना बड़ा है, इसकी चपेट में कितने स्कूल आए। इसी सिलसिले में हमारे हाथ स्कूलों की एक लिस्ट लगी। कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में दर्ज स्कूलों के लिए खरीदी की गई है। आप जरा इस लिस्ट को गौर से देखिए। अगर आप गिनती करेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 5-10 स्कूल नहीं बल्कि 60 से ज्यादा स्कूलों में सामान की खरीदी के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। इस लिस्ट में वो 61 स्कूल शामिल हैं जिनके नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। हमारी टीम के लिए सभी 61 स्कूलों की पड़ताल थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन ये भी जानना जरूरी था कि कुछ स्कूलों का मुआयना किया जाए। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने देखा कि आखिर चल क्या रहा है। आज हम खड़े हैं सिंगरौली जिले के देवसर सीएम राइज गवर्नमेंट एक्सीलेंस विद्यालय में। यहाँ हम आए हैं, एक जो शिक्षा विभाग में घोटाले की बात सामने आ रही है, जहाँ 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम का एक घोटाला सामने आया है, जहाँ 61 विद्यालयों के नाम पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक मांग पत्र अपर संचालक वित्त लोक शिक्षा विभाग को भेजा गया था और वहाँ से कंप्यूटर, इन्वर्टर, एलईडी ये सब बल्ब वहाँ से 61 विद्यालयों के नाम पर भेजे गए थे। आरोप लग रहे हैं कि ये जो सामान आए हैं वो 2 गुने 3 गुने रेट पे आए हैं। जो इन्वर्टर 10,000 का है वो 40,000 का, जो CPU 25,000 का होना चाहिए वो करीब 40 से 45-50,000 का, जो बल्ब एलईडी 100-500 की होनी चाहिए वो 2,000-3,000 की। इस तरह से औने पौने दामों पर बिना टेंडर प्रक्रिया का पालन किए कुछ खास फर्मों से लेकर ये करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई है। हमारी पड़ताल आगे बढ़ी तो हमारे सामने कुछ और जानकारियां आई। सिंगरौली के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल बैढ़न में भी खरीदी में घपला हुआ। 51 लाख की खरीदी में बड़े घपले के आरोप लग रहे हैं। स्कूलों की सामग्री खरीद में बाजार मूल्य से अधिक का बिल बनाया गया। आरोप है कि वर्चुअल लैब की सामग्री 4 गुना दाम में खरीदी गई। स्कूलों के शौचालय में कीटनाशक दवाओं के नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया गया। दूसरी तरफ डीएमएफ से
करीब 1 करोड़ रुपए के कीटनाशक की शौचालयों में कीटनाशक का जो उपयोग होता है उसको उसके लिए भी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि आहरित की गई। लेकिन विद्यालयों में अभी भी शौचालय की हालत जस की तस बनी है। इस तरह ये कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में एक व्यापक रूप से घोटाला सामने आ रहे हैं, जिसकी जांच होना आवश्यक है और उचित कार्यवाही भी किया जाना आवश्यक है। हमारी टीम ने ऐसे तमाम मामलों की पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने स्कूलों के नाम पर जो सामग्री खरीदी गई थी उसके ओरिजिनल बिलों को देखने की कोशिश की। हमने जब कुछ स्कूलों के बिल खंगालने शुरू किए तो पता चला स्कूलों में पंखे, इन्वर्टर, बल्ब, प्रिंटर की खरीद में धांधली की गई। शासन की ओर से करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई। खरीदी का पूरा काम टेंडर प्रक्रिया के जरिए किया जाना था। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से बिना किसी टेंडर के सामग्री खरीदी गई। बाजार से कई गुना रेट से ज्यादा में खरीदी दिखाई गई। करीब 3.5 करोड़ रुपए की राशि में भी बड़ा हिस्सा बंदरबाट में चला गया। जिले में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं। अभी ताजा मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि 61 विद्यालयों के नाम पर आवंटित की गई, आहरित की गई, लेकिन बिना टेंडर प्रक्रिया का पालन कराए ही भोपाल की 3 फर्मों के नाम मिलकर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इन राशियों में की बंदरबांट कर ली गई। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने स्कूलों का जब दौरा किया तो हमारे हाथ उन तमाम सामानों की लिस्ट लगी जो स्कूलों में मंगवाए गए थे। इसमें कंप्यूटर, इन्वर्टर, सीलिंग फैन, एलईडी लाइट, हैलोजन, प्रिंटर और यूपीएस जैसे जरूरी सामान दर्ज है। लेकिन इनके रेट देखकर हमारे भी होश उड़ गए। करथुआ गांव के सरकारी स्कूल में जो सामग्री के लिए सप्लायर की ओर से बिल लगाए गए हैं वो आप भी देख सकते हैं। सीलिंग फैन की कीमत 4,159 रुपए बताई गई है। एक एलईडी लाइट की कीमत 825 रुपए, ट्यूब लाइट एलईडी की कीमत 635 रुपए, इन्वर्टर डबल बैटरी के रेट 52,345 रुपए बताए गए हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर का दाम 73,540 रुपए लगाया गया है। हैलोजन लाइट 3,835 रुपए की, प्रिंटर 3-in-1 36,350 रुपए का और यूपीएस 6,850 रुपए का बताया गया है। हम ये समझना चाहते थे कि अलग अलग स्कूलों में ये खेल कैसे चल रहा है। हमारी टीम ने कचनी गांव के स्कूल की दूसरी लिस्ट भी जुटाई। इस लिस्ट के मुताबिक जो बिल बना वो आप भी जान लीजिए। सीलिंग फैन 4,300 रुपए का बताया गया, एलईडी लाइट 900 रुपए की, ट्यूब लाइट एलईडी 635 रुपए की, हैलोजन लाइट 3,835 रुपए की, इन्वर्टर डबल बैटरी के रेट 46,000 रुपए। इन सामानों के साथ 18% जीएसटी अलग से जोड़ा गया है। उसमें जो बिल वाउचर लगे हुए हैं, जो रिकॉर्ड लगे हुए हैं, वो अगर 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने दामों पर वहाँ पे उन सामानों की खरीदारी हुई है। जैसे एक एलईडी बल्ब जो 100-200 रुपए का मिलता है उसका 2,000 रुपए, जो सीपीयू डेस्कटॉप आपका 25,000 रुपए का आता है वो करीब 75 से 80,000, जो इन्वर्टर 10-5,000 का आता है उसकी कीमत 40 से 45,000। इस तरह सरकारी रुपयों की पूरी तरह से मिलकर बंदरबांट की गई है। चूंकि घोटाला स्कूलों से जुड़ा था, बच्चों के सपनों पर इसका असर पड़ रहा है, सो हम भी एक गांव के बाद दूसरे गांव पहुंचते रहे। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कई स्कूलों का दौरा किया। हमारी टीम जब माडा गांव के एक सरकारी स्कूल पहुंची तो पता चला कि स्कूल में बिल तो पूरा जमा किया गया, भुगतान भी 100% हो गया, लेकिन सामान आधा ही सप्लाई किया गया। सामग्री के नाम पर सिर्फ प्रिंटर और इन्वर्टर स्कूल में लगा दिया गया, बाकी सामान स्कूल में भेजा ही नहीं गया। बिना सामग्री पहुंचे ही बिल का भुगतान करा दिया गया। इसी तरह मकरोहर सरकारी स्कूल भी है जहां पर सामग्री पहुंची ही नहीं, लेकिन रिकॉर्ड में ऊंचे दामों वाले बिल लगा दिए गए। जबकि हमने कुछ लोगों से पूछा, बात की तो पता चला कि सामग्री पहुंची ही नहीं। ये सामग्री सिर्फ कागजों में दर्ज की गई। स्कूल के प्रिंसिपल को बिना सामग्री दिए जिला शिक्षा अधिकारी ने कागजों पर साइन करा लिए। ये मिली भगत का नतीजा है या दबाव का, इसकी पड़ताल भी जरूरी है। जहां 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का एक घोटाला सामने आया है, जहां 61 विद्यालयों के नाम पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक मांग पत्र अपर संचालक वित्त
लोक शिक्षा विभाग को भेजा गया था और वहाँ से कंप्यूटर, इन्वर्टर, एलईडी ये सब बल्ब वहाँ से 61 विद्यालयों के नाम पर भेजे गए थे। कुछ विद्यालयों पर वो सामान भेजे गए हैं, लेकिन विद्यालय के लोग उस सामान को न तो उससे संबंधित बिल वाउचर को दिखाने कोई भी राजी नहीं है और न तो कोई कैमरे के सामने बोलने को तैयार है। आरोप लग रहे हैं कि ये जो सामान आए हैं वो 2 गुने 3 गुने रेट पे आए हैं। जो इन्वर्टर 10,000 का है वो 40,000 का, जो CPU 25,000 का होना चाहिए वो करीब 40 से 45-50,000 का, जो बल्ब LED 100-500 की होनी चाहिए वो 2,000-3,000 की। इस तरह से औने पौने दामों पर बिना टेंडर प्रक्रिया का पालन किए कुछ खास फर्मों से लेकर ये करोड़ों रुपए की बंदर बांट की गई है। हमारी टीम के सामने ये सवाल खड़ा हो गया था कि क्या 61 स्कूलों के प्रिंसिपल इस साजिश का हिस्सा बन गए? क्यों सभी प्रिंसिपल सिर्फ दबाव में इस नेटवर्क का हिस्सा बन गए थे या उन्हें लालच देकर अपने साथ मिला लिया गया, सबका कमीशन बांध दिया गया था? ऐसे तमाम सवालों के साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम देवसर के एक्सीलेंस स्कूल पहुंची, जहां के प्रिंसिपल से हमने बात की और ये जानने का प्रयास किया कि उनके स्कूल में कौन कौन से सामान दिए गए हैं। आज हम आए हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल एक्सीलेंस स्कूल देवसर में और यहाँ हम उस बात को सामने लाने का प्रयास करेंगे जहाँ एक शिकायत आ रही है कि शिक्षा विभाग द्वारा 61 विद्यालयों के संबंध में एक मांग पत्र अपर संचालक को वित्त को गया और वहाँ जो सामान इन्वर्टर, एलईडी, बैटरी और डेस्कटॉप, ये कंप्यूटर, ये 61 विद्यालयों के लिए दिए जाने थे, जिनको उनके एमआरपी से 2 गुने 3 गुने दामों पर क्रय किया गया और बिना टेंडर प्रक्रिया का पालन किए और उन सामानों को मंगाकर कुछ विद्यालयों में दिया गया और बाकी विद्यालयों के नाम पर पैसे की बंदर बांट कर ली गई। उसी संबंध में हम आज प्राचार्य एक्सीलेंस विद्यालय देवसर से जानना चाहेंगे कि क्या उनको क्या सामान प्राप्त हुआ है। सर, क्या क्या सामान प्राप्त हुआ है आपको विभाग की ओर से? हमारे पास जो पिकअप गाड़ी से सामग्री आई है तो उसमें से कंप्यूटर हैं, बल्ब हैं एलईडी और ट्यूबलाइट हैं और इन्वर्टर वगैरह इसमें हैं। एक बड़ा बॉक्स है, उस बॉक्स में रखे हुए हैं। उसके साथ कोई बिल वाउचर वगैरह है? बिल वाउचर उसमें तो नहीं है। क्या आप लोगों के द्वारा कोई ऐसी डिमांड की गई थी? हमारे द्वारा डिमांड नहीं किया गया। विभाग के द्वारा, जिला शिक्षा विभाग से आपको प्राप्त हुआ? वहाँ का कोटेशन लगा हुआ, कोटेशन वहीं का था, आपसे कोई डिमांड नहीं। हमारी पड़ताल में शिक्षा विभाग का फर्जीवाड़ा खुलता जा रहा था। हमारे पास ऐसे कई स्कूलों की लिस्ट लगी जिन पर मनमाने तरीके से खरीदी की गई है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड में फर्जीवाड़े का ये खेल सिंगरौली के 61 स्कूलों में खेला गया। पड़ताल के दौरान हमें जानकारी मिली कि स्कूलों में व्यवस्था सुधारने के लिए फंड जारी हुआ था। डीएमएफ फंड से करोड़ों रुपए की राशि जारी की गई। शिक्षा विभाग के अधिकारी और वेंडरों की मिलीभगत थी। कई गुना दामों वाले बिल बनवाकर फर्जीवाड़ा किया गया। चहेते वेंडरों से मनमाने बिल मंगवाकर राशि निकाली गई। न्यूज स्टेट की टीम ने जब इस घोटाले के एक एक दस्तावेज खंगालने शुरू किए तो हमें एक और घोटाले के बारे में जानकारी मिली और वो ये कि सरकारी स्कूलों के शौचालय के नाम पर कीटनाशक दवाओं की खरीदी में फर्जीवाड़ा किया गया और शौचालय में कीटनाशक दवाओं की खरीदी में 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। स्कूल के शौचालय आज भी बदहाल हैं। वहाँ आज भी कीड़े मकोड़ों का राज है। ना तो इनमें दवा डाली गई और ना ही कोई झांकने गया। आज हम खड़े हैं सिंगरौली के देवसर एक्सीलेंस सीएम राइज विद्यालय में। यहाँ आपने सुना होगा कि शौचालयों की व्यवस्था सुधारने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि डीएमएफ के माध्यम से इन विद्यालयों में स्थित शौचालयों की व्यवस्था को बनाने के लिए दी गई और कीटनाशक का उपयोग करने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि इन विद्यालयों को अंतरित की गई। लेकिन आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये शौचालय 10 के 10 हैं, इनसे दुर्गंध आ रही है, लगातार वही स्थितियां बनी हुई हैं, कहीं भी किसी तरह की कोई भी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके साथ ही जो 3 करोड़ रुपए की राशि, 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए की राशि इन स्कूलों में लाइटिंग,
और अन्य उपकरणों के लिए दी गई है। लेकिन शौचालय को आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ एक बल्ब तक नहीं है, यानी इस चीज जिसकी तस बनी है, लेकिन कई करोड़ रुपए का घोटाला शिक्षा विभाग में लगातार अपने पैर पसार रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन फर्जीवाड़े को समझने के लिए विभागों के चक्कर लगाने शुरू किए तो कई लोगों ने सिंगरौली जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाए। ये क्यों हुआ, ये समझ लीजिए। सिंगरौली जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से फंड की मांग की गई थी। 61 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों के नाम पर राशि की मांग की गई। बिजली की व्यवस्था मेंटेनेंस के लिए राशि मांगी गई थी। लोक शिक्षण संचालय के अपर संचालक वित्त ने राशि जारी की। स्कूल में कंप्यूटर, फैन, इन्वर्टर और बाकी सामानों के लिए पैसा आया। जब खरीदी का टाइम आया तो टेंडर प्रक्रिया भी अपनाई गई। मनमाने तरीके से भोपाल के 3 फर्मों के जरिए खरीदी की गई। तो क्या शिक्षा विभाग में एक हाथ ले और एक हाथ दे वाला खेल चल रहा था? हमारी पड़ताल में ये एक बड़ा सवाल था, क्योंकि कोई यूं ही इतना मेहरबान नहीं हो जाता। आपको बता दें कि इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ उन 3 फर्मों की ओर से खरीदी का ब्यौरा भी लगा और रसीद भी मिल गई। न्यूज स्टेट के हाथ लगी रसीद में श्रीपदा सेल्स, श्री धन लक्ष्मी ट्रेडर्स और जगदम्ब इंटरप्राइजेस के जरिए खरीदी का साक्ष्य मिला। शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर इन्हीं 3 फर्मों के जरिए करोड़ों की राशि के बंदरबाट के आरोप लगे हैं। हमारी टीम की पड़ताल में हमें जानकारी मिली कि इस मामले में एक शिकायतकर्ता ने सिंगरौली जिला अधिकारी को शिकायत की थी। इस मामले की लोकायुक्त की ओर से भी जांच की जा रही है। देखिए, लगभग महीना भर हो गया हम लोग जो है कि सिंगरौली जिलाधिकारी महोदय को शिकायत पत्र दिया। हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के पास भी जाकर के शिकायत किए। भोपाल में जो DPI विभाग है वहाँ भी हमने इसकी जो है कि शिकायत की। इन तमाम शिकायतों के बाद अभी जब लोकायुक्त इसमें जांच कर रही है, जिसमें इतने बड़े बड़े घोटाले हैं, जैसे वर्चुअल लैब है जो 2 से 3 लाख जिसका बाजार का कीमत है, वो लगभग 24-25 लाख रुपया पर वर्चुअल लैब का भुगतान किया गया। और 61 विद्यालयों में जो सामग्री वितरण की गई है वो लगभग 2 गुने रेट पर उसको जो है कि भुगतान किया गया है। तो ये इतना बड़ा और व्यापक घोटाला है जिसका जो है कि लोकायुक्त अभी जांच कर रही है। और जो एसबी सिंह साहब हैं, जो शिक्षा विभाग के यहाँ सबसे बड़े अधिकारी हैं, ये अभी अपने पद पे बने हुए हैं। तो जब ये अपने पद पे बने हुए हैं तो ये जांच होगी कैसे? इसका मतलब कि ये जो जांच होगी उसको ये प्रभावित करेंगे और जांच निष्पक्ष हो नहीं पाएगी। तो कायदे से लोकायुक्त विभाग को अगर जांच करना ही है तो इनको पहले पद से हटाया जाए और इसकी जो है गंभीरता से गहन जांच हो, ताकि ये पता लगे कि इनके साथ भी जिले के कितने अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। हमने जब यहाँ के लोगों से बात की तो उनकी जुबान पर शिकायतों का पुलिंदा था। वो अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिना साठगांठ के इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है। कोई ब्रांडेड सामान नहीं खरीदा गया, सब लोकल सामान खरीदा गया और कीमत 4 गुना जोड़ी गई। जिले के अंदर 3.5 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि का जिस प्रकार से बंदरबाट किया गया है, जैसा कि केंद्रीय बजट के द्वारा हर विद्यालय को 3 लाख 3.5 लाख टोटल 61 विद्यालयों को जिले के अंदर राशि मिली हुई है। उस राशि में से 2.5 लाख तक का पावर विद्यालय की स्थानीय जो प्रबंधक कमेटी होती है उसके माध्यम का पावर होता है, उसका दुरुपयोग करते हुए उसका स्थानीय मीटिंग न करके प्रबंधक का, बल्कि एक भोपाल की 3 फर्म कंपनियां, मैं तो सीधा सा कहना चाहता हूं यहाँ के जिले के प्रभारी मंत्री के रिश्तेदार या खास लोगों के द्वारा 3 फर्म बना करके बल्क में टोटल 61 विद्यालयों का खरीदी किया गया है। उसमें न तो किसी भी जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या बल्ब हो या शौचालय का जो भी सामग्री खरीदा गया है, कोई भी ब्रांडेड या किसी कंपनी का नहीं है, न तो लोगो है। सारे नियमों को ताक पर रख करके विद्यालय के प्राचार्यों को दबाव बना करके हटाने की धमकी दे करके ज़बरदस्ती का इनको खरीदी किया गया है, जिसमें खुलेआम तौर पे पैसे का 3.5 करोड़ का बंदरबाट और उसमें घोटाला किया गया है। शिक्षा विभाग के इस घोटाले की चर्चा भोपाल तक पहुंच चुकी है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में भी एक फाइल शिकायतों की बन रही है, लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त सहित अन्य अधिकारी अभी इस पर खुलकर कुछ बोलने से बच रहे हैं। हमारी टीम जब भोपाल के लोक शिक्षण संचालनालय दफ्तर पहुंची तो यहाँ भी कोई जवाब नहीं मिला।